हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 बिलियन का 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। जनरली ये जब भी कोई एग्जाम में आएगा तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। उस टॉपिक का नाम है, देखिए जो टॉपिक है उसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हिंदी में बोलते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, टॉपिक का नाम है अनुसंख्यक गुणधर्म। एक मिनट यहां डील कर देते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म। इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण जिसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, जो डिपेंड्स करता है आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर मतलब क्या, आपके विलय की मात्रा पर। अनुसंख्यक गुणधर्म जो निर्भर करते हैं वो किस पे निर्भर करते हैं, विलय की मात्रा पर। और ये अनुसंख्यक गुणधर्म चार प्रकार का होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको आज हम लोग डील करने वाले हैं। सेकंड होता है डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर आप बोल सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है डेल्टा TF, जिसको बोलते हैं हिमांक में अवनमन या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब परासरण दाब, और इसको डिनोट करते हैं पाई से। तो हम लोग जो डील करेंगे, देखिए जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो 4 टाइप का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, ये जब भी मैक्सिमम टाइम में आपका एग्जाम में जब भी आता है, ये 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। और सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी जो है ये आपका 2 नंबर के क्वेश्चन में भी मिल देता है और 3 नंबर में भी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मतलब RLVP टॉपिक नंबर 1। ठीक है, बोल रहा है इससे जो क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, वो क्वेश्चन इस टाइप से होता है, किसी घोलक के वाष्प दाब अवनमन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो है आपका बोलेगा वाष्प दाब का अवनमन से आप क्या समझते हैं, घोलक के वाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं। फिर बोला आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के लिए रॉल्ट के नियम को लिखे। ठीक है, रॉल्ट्स के नियम को लिखना होगा अपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन के लिए। और नेक्स्ट है अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन तथा घुले एवं घोलक, मतलब विलेय एवं विलायक के अनुभारों के बीच क्या संबंध है। हो रहा है अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन तथा घुले एवं घोलक के बीच क्या संबंध है। यही चीज आपका इंग्लिश में जो क्वेश्चन रहेगा वो इस टाइप से रहेगा, है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट टॉपिक है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका मिलेगा इस क्वेश्चन में, राइट डाउन द रॉल्स लॉ ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। रॉल्स लॉ लिखना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए रॉल्स लॉ। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले डील करना होगा व्हाट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मींस RLVP, और फिर उसका रिलेशन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। भाई ये पूरा कंप्लीट 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये आप पूरा लिखिएगा तब आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए इसको डील करते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले मैं आपको पूरा बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद फिर आपको बता दूंगा कि कैसे आप इस पे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे, सबसे पहले पूछ रहा है ना कि आपका वाष्प दाब के अवनमन से क्या समझते हैं। वाष्प दाब के अवनमन, देखिए ये अभी आंसर नहीं है, मैं आपको ये टॉपिक कंप्लीट समझा रहा हूं। वाष्प दाब के अवनमन मतलब क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बाद में आप लिखिएगा इसके बारे में। अभी मैं टॉपिक को, जो पूरा क्वेश्चन है उसको तोड़ दे रहा हूं, छोटे छोटे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, फिर उसके बाद एक कंप्लीट 5 नंबर का क्वेश्चन मैं लिख दूंगा आपका। वाष्प दाब के अवनमन से क्या समझते हैं, या फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग मतलब होता है कमी, किसी चीज में कमी हो गया है, उसका वैल्यू कम हो गया है, ये आपका लोअरिंग है। अवनमन मतलब होता है हिंदी में, प्योर हिंदी अगर बोलिए तो कमी होता है।
तो आप समझने के लिए देखिए, एक आप कंटेनर लिए है प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, प्योर विलायक है, शुद्ध विलायक, प्योर। और इसमें मान लेते हैं आपके जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है, जिसको सतहीय अणु बोलते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये आपका पार्टिसिपेट किया है वाष्पीकरण में। इसके कारण वेपर प्रेशर बना है, वाष्प दाब बना, और वाष्प दाब को डिनोट करते हैं पी नॉट ई से। ये आपका प्योर वेपर प्रेशर है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, मतलब शुद्ध वाष्प दाब ए। शुद्ध वाष्प दाब किसके कारण है? ए के कारण, ठीक है, ए का। और ये कंटेनर बंद है, तो यहां प्रेशर आपका बना। और एज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 6 मॉलिक्यूल्स है आपका ए का, तो मैं एज्यूम करता हूं कि इस कंटेनर का वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग पी नॉट ए बोले, वो आपका है 600 mmFHg। ये वेपर प्रेशर, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, प्योर विलायक, शुद्ध विलायक है, सॉल्वेंट मतलब ए। अगर आप इसमें सॉल्यूट मिलाएं, इस कंटेनर में आप सॉल्यूट मिला रहे, सॉल्यूट मीन्स क्या मिला रहे? बी, बी मीन्स विलेय, ठीक है, ये सॉल्यूट मिलाएं। तो जैसे ही आप ये मिलाइएगा तो ये बनाएगा सॉल्यूशन। क्या बनाएगा? सॉल्यूशन, जिसमें ए के भी पार्टिकल्स होंगे और बी के भी। अब ये कंटेनर जो है, इसमें अब ए के भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किए हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स में, और बी के भी, टोटल ए और बी के भी। अब बात किया जाए तो यहां पर ए वाले मॉलिक्यूल्स तो इवापोरेट हो रहे हैं, लेकिन बी वाले मॉलिक्यूल्स इवापोरेट नहीं हो रहे। ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो इसमें जो आपका वेपर प्रेशर बना है इस कंटेनर में, पीटी, ठीक है, और ये आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब क्या है? बिलियन है, इसमें ए के भी मॉलिक्यूल्स है और बी का। और यहां पर अगर आप चेक कीजिएगा तो ए के मॉलिक्यूल सिर्फ पार्टिसिपेट किए, तो अगर आप बिलियन के बारे में बात किया जाए सॉल्यूशन के बारे में, तो पीटी इजिकल टू पी ए प्लस क्या? पीबी। पीटी पीबी का तो वैल्यू क्या है? 0 के बराबर, क्योंकि ये वेपर प्रेशर बना नहीं रहा है, तो पीटी इजिकल टू क्या है? पी ए। और अगर आप एज्यूम कीजिए, जैसे इस साइड में एज्यूम किए थे कि ए के मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स 100 mm ऑफ Hg बना रहे हैं, उसी तरीके से 6 मॉलिक्यूल्स 600 mm ऑफ Hg बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप चेक किया जाए तो 1 2 3 4 4 ए के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बन रहा है पीटी इजिकल टू, ये बन रहा है 400 mm ऑफ Hg। तो इस, है ना, ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है, फिगर बना है, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था, क्या, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था, जिसको हम लोग डिनोट किए पी नॉट ए का, ये हमेशा ज्यादा था किससे? पीटी से। कब? जब आपका क्या मिलाए हैं? नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट। नॉन वोलाटाइल मतलब अवाष्पशील विलेय मिलाने पर पी नॉट ए का वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है पीटी से। तो अगर ये दोनों के बीच का चेंजिंग देखा जाए या फिर डिफरेंस देखिए, अंतर देखिए, तो ये 600 था और ये आपका बना 400। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का? तो 200। ये आपका वाष्प दाब में इसका क्या आया है? कमी आया है, या फिर आप बोल सकते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ, वाष्प दाब में कमी। और इसी को डिनोट करते हैं किससे? डेल्टा पी से। तो फर्स्ट टॉपिक है ये, वाष्प दाब के अवनमन से क्या समझते हैं? वाष्प दाब के अवनमन मतलब क्या होता है कि अगर शुद्ध विलायक है, इसका वाष्प दाब अगर 600 mm ऑफ Hg है, अगर उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाए, तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। और वाष्प दाब में जो कमी आता है उसी को ही बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या वाष्प दाब के अवनमन। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा पी से। अगर आपसे कोई बोले कि डेल्टा पी का वैल्यू क्या होगा, तो शुद्ध वाष्प दाब क्या है? पी नॉट ए, और आपका सॉल्यूशन का वाष्प दाब क्या है? वेपर प्रेशर क्या है? पीटी। ये दोनों का जो डिफरेंस है, इसी को आप बोलते हैं क्या? वाष्प दाब का अवनमन। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट आपको डील किया गया, किसी घोलक के वाष्प दाब के अवनमन से क्या समझते हैं, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बोलता है अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के लिए रॉल्ट के नियम को लिखो। यहाँ पे भी बोल रहा राइट डाउन द
रॉड्स लॉ ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो दूसरा पॉइंट आ रहा है आपका डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन है ना आपका, या फिर आप हिंदी में लिखिए, परिभाषा आपका आ रहा है किसका, रॉड्स के नियम का। रॉड्स का नियम किसके लिए, तो अवाष्पशील के लिए। तो नियम पहले हिंदी में हम बता देते हैं, देखिएगा आप इसमें लिख सकते हैं, यहां से आप लिखना चालू कर सकते हैं, ठीक है। वो जो बताएं वो समझने के लिए, उसका काम बाद में भी हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं रॉल्ड के नियम के अनुसार किसी अवाष्पशील, रॉल्ड्स के नियम के अनुसार किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। यही है रॉल्ड्स का नियम, यही है रॉल्ड्स का नियम। बोल रहा था अवाष्पशील के लिए, तो ये है रॉल्ड्स का नियम किसी अवाष्पशील, किसी अवाष्पशील विलेय के लिए। बोला है कि विलयन का वाष्प दाब, जो विलयन का वाष्प दाब बना, विलयन का वाष्प दाब मतलब क्या, पीटी का। विलयन का वाष्प दाब ये डिपेंड करता है किसके, तो ए पर है, मतलब ए का क्वांटिटी अगर ज्यादा तो विलयन का वाष्प दाब भी ज्यादा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि पीटी है जो समानुपाती है किसके, एक्स ए का। एक्स ए मतलब मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये आपका हिंदी में डेफिनेशन है। अगर आप बात किया जाए कि अगर आप इस डेफिनेशन को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं, देखिए डेफिनेशन तक ही है, बाकी डेरिवेशन दोनों का सेम है। लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction. Directly proportional to its mole fraction means Pt is directly proportional to mole fraction. ये आपका रॉल्ड्स लॉ बोलता है, रॉल्ड्स के नियम के अनुसार। रॉल्ड्स जो साइंटिस्ट है वो बता रहा है कि अगर आप किसी सॉल्यूशन, अगर आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें जो भी वेपर प्रेशर बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपका डिपेंड कर रहा है वोलाटाइल एलिमेंट के लिए, वोलाटाइल कंपोनेंट्स पर। वोलाटाइल मतलब वाष्पशील जो अवयव है उस पर। वाष्पशील अवयव है कौन, ए। यहाँ इस जो क्वेश्चन में कर रहे हैं इसमें वाष्पशील अवयव ए है, और बी जो है वो अवाष्पशील है, इसलिए पूरा का पूरा जो विलयन का वाष्प दाब है वो ए पे डिपेंड कर रहा है, ना कि बी पे। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात किया जाए यहाँ पे, अब यहां से देखिएगा, यहां से डेरिवेशन स्टार्ट, डेरिवेशन। तो आपका क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो गया। सबसे पहले जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिखेगा आप ये डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद डेरिवेशन लिखेंगे। डेरिवेशन जो है आपका लिखेंगे क्या, कि पीटी जो है वो इक्वल टू होता है पीए प्लस क्या, पीबी का। और आपका जो पीबी है वो आपका अवाष्पशील है। पीबी जो है वो क्या है, अवाष्पशील। अवाष्पशील मतलब नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, जीरो। तो आप लिख सकते हैं पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस क्या, जीरो, और पीटी इज इक्वल टू क्या, पी ए। ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, रॉड्स के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू
लॉ, रॉल्स के नियम के अनुसार। तो आप क्या लिखेगा, पीटी इज इक्वल टू पी ए के जगह पे आप लिख सकते पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ये आपका आया। अब बात ये है कि आपका जो क्वेश्चन में बात किया है वो उसमें आपका बोल रहा है क्या कि आपका ये क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन को, है ना, रिलेशन बताइए किसके साथ, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर मास के साथ। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको दिखना चाहिए। यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ ए के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ए कंपोनेंट दिख रहा है, हमको बी में कन्वर्ट करना है और आर एल वीपी भी निकालना है। तो आपको पता है, हम लोग जैसा पढ़ रखे हैं, हम लोग जानते हैं, वी नो डेट हम लोग ये पढ़े मोल फ्रैक्शन में। ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और एक्स ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स बी। ये पहले हम लोग पढ़े। तो ये जो अगर मान लेते ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लिख सकते हैं पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए की जगह पर अब आप लिख सकते हैं एक्स बी। फिर करेंगे क्या, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अब एक काम करते हैं, यहां पर अब हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर वाष्प दाब का अवनमन के बारे में बात करेंगे। देखिए ये आपका जो है प्योर वेपर प्रेशर है ए, और ये है आपका वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का। और जस्ट अभी हम आपको बताए हैं कि ए का वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर जो है, ए का वेपर प्रेशर वो हमेशा ज्यादा होता है सॉल्यूशन से, और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसी को आप क्या बोलते हैं, वाष्प दाब के अवनमन। यहाँ पर भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ये है ना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या, पी नॉट ए माइनस पी टी इजिकल टू पी नॉट ए एक्स पी। और ये आपका जो पी नॉट ना, ये जो आपका पी नॉट ए माइनस पी टी है, इसी को आप बोल रहे थे अभी वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, और इंग्लिश में बोले लोअरिंग वेपर प्रेशर, और डिनोट कर रहे थे डेल्टा पी से। एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं कि पी नॉट ए माइनस पी टी इजिकल टू पी नॉट ए एक्स बी, और पी नॉट ए माइनस पी टी को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी इजिकल टू पी नॉट ए एक्स बी। और जैसे ही आप डेल्टा पी को, ये जो मोल फ्रैक्शन बी को एक साइड में रखिएगा, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए इजिकल टू एक्स बी। और ये जो वैल्यू आ रहा है डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट है, इसी को आप बोलते हैं क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन आप यहां पर अभी हम फिर से इसको लिखते हैं डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट ए इजिकल टू एक्स बी। और डेल्टा पी अभी आपको पता है कि डेल्टा पी इजिकल टू क्या था, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन में पी नॉट ए इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स बी। तो ये जो पूरा का पूरा जो वैल्यू आएगा, ये ही आपका कहलाता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। आप बताइए इसको शॉर्टकट में आर एल वी पी बोले, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये इक्विवेलेंट होता है किसके, एक्स बी का। एक्स बी मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सॉल्यूट का, या फिर आप हिंदी में बोल सकते हैं मोल अंश किसका, विलेय का। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, तो विलेय के मोल अंश के बराबर, या फिर आप बोल सकते हैं आर एल वी पी का जो वैल्यू होता है वो किसके होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन निकला। देखिएगा क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व कर रहा है। सबसे पहले हम बताएं वाष्प दाब अवनमन, ठीक है, उसके बाद रॉल्स का नियम बताएं, फिर वाष्प दाब का अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन अभी कंप्लीट किए। अब आ रहा है कि अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का गोले तथा गोलक के अनुभार के बीच में क्या संबंध है। नेक्स्ट देखिए, अब अगर आप बात किया जाए यहाँ पर
पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन में पी नॉट ए इजिकल टू एक्स बी। हमको पता है कि एक्स बी क्या है, मोल अंश विलेय का। जिसका भी मोल अंश निकालना होता है, मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखते हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहां लिखते हैं, नीचे। तो एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, आप यहां पे लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन में पी नॉट ए इजिकल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब देखिएगा यहां कुछ कंडीशन अप्लाई होता है कि ये जो हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, ठीक है, वो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। इसके लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपको पता है कि अमाउंट ऑफ ए बहुत ज्यादा होता है किससे, अमाउंट ऑफ बी से। एज कंपेयर टू ए, बी का वैल्यू आप किसके इक्विवेलेंट ले सकते हैं, जीरो। बी नेग्लिजिबल, बी का वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाता है, बी को आप जीरो भी लिख सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ मोल्स जो ए का इतना ज्यादा होता है ना, किससे ना लिख सकते हैं एन ए का वैल्यू, डाइल्यूट सॉल्यूशन में एन ए का वैल्यू काफी ज्यादा हो जाता है किससे, एन बी से। बी के मोल्स काफी कम है ए के मोल से, और ए के कंपेरिजन में बी का मोल्स हम किसने के बराबर ले लेते हैं, जीरो के बराबर, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अब लास्ट स्टेप आने वाला है, ठीक है, ये अब आपका क्या है, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन में पी नॉट ए, और यहां एन ए का वैल्यू एन नहीं सॉरी एन बी का रहने देते हैं, और ये एन ए और एन बी के जगह पे क्या ले लेते हैं, जीरो। क्यों, क्योंकि यहां पर जो एन ए का वैल्यू काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, तो बी का जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या लेते हैं, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल हो गया, नेग्लिजिबल मतलब किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर, ठीक है। अगर आप ऊपर का वैल्यू जीरो कीजिएगा तो पूरा का पूरा वैल्यू सिस्टम ही जीरो हो जाएगा, इसलिए नीचे वाले किए। अब क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन में पी नॉट ए इजिकल टू एन बी अपॉन में एन ए। अब ये देखिएगा ये आपका नंबर ऑफ मोल्स किसका है, बी का, और ये एन ए है नंबर ऑफ मोल्स किसका, ए का। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास बी का, मोलर मास भी बी का। गिवन मास अपॉन में मोलर मास फॉर्मूला जो है, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास बी के लिए, यहाँ गिवन मास अपॉन में क्या, मोलर मास किसके लिए, ए के लिए। यहाँ वैल्यू अगर आप पुट कीजिएगा तो पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन में पी नॉट ए, और एन बी के जगह पे लिखे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इनटू ये आपका हो गया गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एक मिनट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आपसे जो क्वेश्चन बोल रहा था कि आरएलवीपी का रिलेशन बताइए किसके साथ में, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये आपका आरएलवीपी हो गया, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और इसका रिलेशन आपका विलेय के साथ, और इसका रिलेशन आपका क्या, विलायक के साथ। आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं क्वेश्चन में जो बोल रहा है उस हिसाब से। तो अगर आपसे बोलेगा, क्वेश्चन जनरली आपका सॉल्यूट के लिए होता है, विलेय के लिए होता है, इसलिए हम विलेय के ही कर रहे हैं। तो एमबी जिसके साथ आपका रिलेशन पूछेगा वो उसको एक साइड में कीजिए, एमबी इज इक्वल टू, अब बाकी को एक साइड में, मतलब इसको इधर भेज देंगे और बाकी सब लोग को एक साइड में भेजेंगे। तो आप लिख सकते हैं डब्ल्यू बी एम ए इंटू पी नॉट ए अपॉन में, और ये जो आपका जो पी नॉट ए माइनस पी टी है, जिसको आप है ना आप पी नॉट ए माइनस क्या पी टी, जिसको आप क्या बोल रहे थे डेल्टा पी, इनटू क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए। तो यही रिलेशन है, और करके भी आप लिख सकते हैं कि एम बी इजिकल टू डब्ल्यू बी एम ए इंटू पी नॉट ए अपॉन में डेल्टा पी इंटू डब्ल्यू ए, डेल्टा पी इंटू डब्ल्यू ए। यही है, इतना जब आप लिखिएगा 5 नंबर देगा। और रिलेशन अगर आपसे पूछा जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है,
आप बता सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां तक आप कवर कीजिए तो आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूं। देखिए क्वेश्चन है आपका, वाष्प है ना, किसी गोलक के वाष्प दाब अवनमन से आप क्या समझते हैं? वाष्प दाब के अवनमन से क्या समझते हैं, मतलब वेपर प्रेशर अगर कम हो रहा है किसी सॉल्यूशन का तो उससे आप क्या समझते हैं? सेकंड है कि आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के बारे में डिस्कस करना है और उसका रिलेशन आपका है ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अनुभार से या फिर मॉलिक्यूलर मास से करना है, यही क्वेश्चन है। आपको पहले बताया था ये टॉपिक जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक है ये पूरा का पूरा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है आरएलबीपी, सेकंड है डेल्टा टीवी, थर्ड है डेल्टा टीएफ और फोर्थ है पाई। ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंख्यक गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टी है और ये डिपेंड्स करता है किस पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स पे। और अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट्स है वो कौन सा सॉल्यूट होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल मतलब अवाष्पशील होना चाहिए। ठीक है, अवाष्पशील होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका वाष्प है ना, पहले बेसिक एक टॉपिक वाष्प दाब के अवनमन। वाष्प दाब के अवनमन, अवनमन मतलब क्या, कमी। तो वाष्प दाब में कमी हो रहा है, कैसे कमी हो रहा है? तो आप एक सॉल्वेंट लिए थे पूरा का पूरा और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था, 600 mm ऑफ Hg। जैसे ही आप इसमें क्या मिलाएं, सॉल्यूट, तो सॉल्यूट मिलाएं तो आपका बना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ए का भी पार्टिकल्स है और बी का भी पार्टिकल्स है, लेकिन ए तो है ना वेपर प्रेशर बना रहा है, बी वेपर प्रेशर नहीं बना रहा, तो बी का वैल्यू हम लोग कितना लिए, 0। तो ये जो टोटल वेपर प्रेशर है इसमें सिर्फ और सिर्फ ए का योगदान है और टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर आ गया, 400। जनरली देखा जाए तो प्योर वेपर प्रेशर था जो था, प्योर वेपर प्रेशर वो 600 था और सॉल्यूशन का बिलियन का वेपर प्रेशर 400 था। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को अवनमन बोलते हैं और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा पी। तो डिफरेंस निकालते कैसे है, तो ज्यादा में से कम, ज्यादा कौन सा है, पी नॉट ए और कम कौन सा है, पी टी। ये आपका है डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट ए माइनस पी टी। अब आ रहा है यहां से डेरिवेशन, यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। आपका जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा यहीं से स्टार्ट कीजिएगा, हिंदी वाले हिंदी में डिफिनेशन लिखिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में डिफिनेशन लीजिए। उसके बाद आप डेरिवेशन स्टार्ट कीजिएगा। डेरिवेशन में पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। पीबी आपका नॉन वोलाटाइल है और नॉन वोलाटाइल होने के कारण इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो आपका है पीटी इज इक्वल टू पी ए। रॉल्स लॉ के अनुसार पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल मतलब आंशिक वाष्प दाब जो होता है, तो पी ए का वैल्यू रॉल्स के अनुसार पी नॉट ए एक्स ए होता है, ये रॉल्स के अनुसार अकॉर्डिंग टू रॉल्स। तो पीटी इक्वल टू लिख दिए पी नॉट ए एक्स, इक्वेशन 1 माने। और हम लोग पहले पढ़ रखे हैं इस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो एक्स ए के जगह पर 1 माइनस एक्स बी लिख करके हम लोग आगे डिस्कशन किए। और जैसे ही यहाँ पर आया पी नॉट ए माइनस पी टी, तो आपका आ गया वाष्प दाब का अवनमन जो अभी जस्ट कवर किए थे, डेल्टा पी। और डेल्टा पी का एक वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गया, पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, और जैसे ही पी नॉट ए को इस साइड में ले आए, मतलब आपका वाष्प दाब के अवनमन को डिवाइड किए पी नॉट ए से, तो ये जो वैल्यू निकल कर आया उसको बोलते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर हो गया, तो मोल अंश किसका, विलय के कारण। अब बात है कि मोल अंश विलय, जिसका भी मोल अंश निकालना होता है, मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर लिखते हैं और बाकी के नंबर ऑफ मोल्स को नीचे लिखते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन देता है इसमें कंडीशन होता है एक्वा सोल्यूशन के लिए, तो एक्वा सोल्यूशन में ए का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बी, और बी का वैल्यू ए के लिए क्या हो जाता है, 0, नेग्लिजिबल हो जाता है। यहाँ पर वैल्यू जैसे ही 0 रखिएगा तो एनबी अपॉन में एनए हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे ऊपर क्यों नहीं रखो, ऊपर अगर बी का वैल्यू 0 रख दीजिएगा तो अगर ऊपर 0 तो सारा का सारा वैल्यू ही क्या हो जाएगा, 0। इसलिए ऊपर का वैल्यू को 0 नहीं रखे, नीचे का वैल्यू को 0 रखे, एनबी। अब यह आ गया पी नॉट है और एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स बी का, तो बी का गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ए का लिए एन गिवन मास अपॉन में मोलर मास। और वैल्यू रखने के बाद आप कैलकुलेशन कीजिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद एमबी के लिए पूछेगा क्वेश्चन में, तो एमबी को एक साइड में रखेंगे, बाकी को एक साइड में। अगर एम ए पूछता है तो एम ए को इस साइड में रखते हैं और बाकी को उधर रखते हैं। अब बात आ रहा है कि है ना ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आर एल बी पी का आपका इसके साथ क्या रिलेशन है, तो आर एल बी पी का ये आर एल बी पी हो गया। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इसके बीच में क्या रिलेशन है। और अगर आपका सिर्फ है ना ये क्या बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछे या फिर वाष्प दाब के अवनमन के साथ
आणविक द्रव्यमान का क्या संबंध है, तो ये आप बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत क्रमांक। ठीक है, यही है आपका बेसिक चीज, इतना कवर कीजिएगा 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, मैं अगर आप बोलिए तो 1 मिनट मैं एक स्लाइड में सब लिख देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। ये डेफिनेशन लिखने के बाद आप यहाँ सेकंड पॉइंट लिखना चालू कीजिएगा, जैसे वैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस क्या, पी बी, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस 0 बिकॉज पी बी इज इक्वल टू क्या है, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, तो पी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी ए। अब अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, आप लिख सकते हैं पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए, अब एक्स ए की जगह पे लिखेंगे एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 और एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। यहाँ लिखिए पी 1 माइनस एक्स बी, तो ये हो गया पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, और ये पी नॉट ए माइनस पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी। ये आपका निकल के आया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब अगर P नॉट ए माइनस पी टी अपॉन में P नॉट ए कीजिएगा x इजकल टू एक्स बी, तो ये जो वैल्यू आया है वो है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, और ये बराबर है आपके किसके, मोल अंश का, मोल फ्रैक्शन का, और वो किसके, बी का। आप यहाँ लिख सकते हैं P नॉट ए माइनस पी टी अपॉन में P नॉट ए इजिकल टू नंबर ऑफ मोल्स B का और टोटल नंबर ऑफ मोल्स A और किसका, B का। ये आपका कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, धनु विलयन के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब धनु विलयन, Na का वैल्यू बहुत ज्यादा है किससे, Nb से। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया जाए तो P नॉट ए माइनस पी टी अपॉन में P नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन में एन ए। ठीक है, अब ये P नॉट ए माइनस पी टी अपॉन में P नॉट ए, और ये आपका गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आपका सॉल्यूट के लिए बोल रहा था तो Mb को एक साइड में रखे और बाकी को एक साइड में रखा जाएगा। ठीक है, Mb को एक साइड में ले आया, ऊपर में आपका क्या है, WBMA इंटू पी नॉट ए, और ये जो आपका P नॉट ए माइनस पी टी है इसको आप डेल्टा P भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखे डेल्टा P इंटू WA, ये आप यहाँ तक लिखिएगा 5 नंबर मिलेगा। अगर आपसे रिलेशन पूछेगा तो रिलेशन लिखेंगे क्या, कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। बस यही है, कुछ करना नहीं है आपको। 2 पेज है, एक पेज ये फर्स्ट पेज आपका डेफिनेशन वाला, ये फर्स्ट पेज, और सेकंड जो लास्ट में है ये दोनों लिख लीजिए, 5 नंबर मिलेगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो मैं डील किया। अब नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका वो है आपका डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डेल्टा पी को टीबी को डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, थैंक यू।